गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। बहुत दिनों बाद ब्लॉग शुरू करा है, बहुत दिनों बाद। पता नहीं एकदम से रात में मोटिवेशन सी आ गई कि भाई अब ब्लॉग करना है, ट्राई करेंगे डेली ब्लॉगिंग का। हो गई तो बहुत बढ़िया, ऐसे पूरी कोशिश रहेगी हो ही जाए, क्योंकि यार देखो इन दी एंड है तो काम ही करना तो है ही। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दी डेली ब्लॉगिंग, बट वील सी कि क्या कैसे क्या जाता है। अभी मैं जिम आया हूँ कार्डियो करने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि कटिंग शुरू हो चुकी है। फिर मतलब शेड होंगे इस बार, एज वर्क निकालेंगे, तो इसलिए मैं पुराने वाले जिम में हूँ। जिम मैंने चेंज कर लिया है, रात में तो मैं नया जिम दिखाऊंगा ना। अभी चलो अभी कार्डियो करके दिखाता हूँ। ये उसका है, हफ्ते भर बाद पुराने वाले जिम में आया, उससे इस वाले जिम में आ नहीं रहा था हफ्ते भर से। मैं हफ्ते भर में भाई पूरा वॉशरूम में चीज़ करती है। वो वाला सीन नहीं होता जब तुम स्कूल छोड़ते हो तो उसको स्कूल में एसी भी लग जाता है, स्मार्ट बोर्ड भी लग जाते हैं, वही वाला सीन हुआ है मेरे साथ। जिम में निकला हूँ यहाँ से तो सारा काम हो गया भाई। ये देखो अभी इसके पीछे लाइट भी चलती है, रुको मैं तुम्हें दिखाऊँ, 1 मिनट रुको। ये देखो मतलब मेरा ही वेट कर रहे थे कि ये साला जाए यहाँ से तो हम ये सब करते हैं। कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ व्हाट इट इज़। अब तो सिर्फ कार्डियो करने आऊँगा यहाँ, वो भी पता नहीं कब तक। मूड पे है। बॉडी देखोगे, पोस्ट कार्डियो बॉडी देखोगे, पोस्ट कार्डियो बॉडी के क्या अब बाकी कटिंग के बाद दिखाऊंगा, ठीक है। मेरी मम्मी को ऐसी बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं है, कहती है तुम्हारी कैसा शरीर हो गया है, टेढ़ा मेढ़ा सा, इधर से मसल उधर से मसल, ये सब क्या है, नॉर्मल इंसान की तरह। तो मम्मी को पसंद है कि मेरा पेट निकला हो। यहाँ बच्चा मेहनत करके मरा जा रहा है, बट मेरी माँ को चाहिए कि बच्चा हेल्दी सा, ऐसे हल्का बहुत मोटा होना चाहिए, नॉर्मल लगना चाहिए। यहाँ कुत्ते की जगह लोगों की कार्डियो कर बट कोई बात नहीं, मम्मी तो चाहती है खाता पीता लड़का हमारा, वो जो मैं खाता नहीं हूँ बिल्कुल भी। चलते हैं घर, चलते हैं। घर पे कोई भी नहीं है हमारे, मम्मी इधर ही ऊपर बैंक में, जिम के ऊपर ही बैंक है, तो मम्मी वहीं पर ही है। मैंने उनको बोला कि मैं पिक कर लेता हूँ आपको, बट प्लीज़ सेइंग कि नहीं, मेरे को भी बहुत टाइम लगेगा। एज यूजुअल बैंक है तो बैंक में टाइम लगता ही है। तो फिर अब हम मम्मी को यहीं छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि है कि मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ, मैं खुद चल के घर आ सकती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। मेरा मुश्किल से जिम 200-300 आधा मीटर, आधा किलोमीटर होगा मुश्किल से। मेरी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी लगा दिया। वाओ। तो मैं कह रहा था, मैं तुम्हें एक लाइफ लेसन देता हूँ। मैं भी सोच रहा था इसके बारे में कि बताऊँ, हम होते हैं ना, सबको खुश करने का ट्राई करते हैं कि यार ये बंदा भी मेरे से खुश हो जाए, वो भी मेरे से खुश हो जाए, कोई मेरे से नाराज़ ना रहे, मैं सबकी नज़रों में अच्छा आदमी बना रहा हूँ। बट द थिंग इज़ इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरे को भी लगता था कि मैं सबकी नज़रों में अच्छा बनता रहूँ, बट यू हैव टू बी सेल्फिश, यू हैव टू बी लाइक कि नहीं यार, अपना काम करना है, अपना काम निकालना है, तो यू हैव टू बी बिट सेल्फिश। एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें कि मतलब एक बंदा है जिससे तुम्हें काम करवाना है, काम निकलवाना है, या कोई तुम्हारा काम करवा सकता है ये वाला, ठीक है। एंड वो बार बार ही नखरे दिखा रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, अभी करा दूँगा, बाद में करा दूँगा। तो हमेशा ये मत भूलो कि वो दुनिया में अकेला नहीं है, ठीक है। वो काम नहीं कराएगा तो कोई और करवाएगा, समझे। अगर वो नहीं करा तो कोई और करवा देगा, ठीक है। अब बाद में अगर तुम किसी और से काम करवा लोगे वही सेम चीज़, तो वो वाला बंदा पुराना वाला हर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि तुम दूसरे को कभी खुश कर पाओ, ठीक है। कभी ना कभी किसी ना किसी को हर्ट करना ही पड़ेगा। उसके मुताजी नहीं बैठ सकते कि भाई ये बंदा फ्री होगा तब तो काम करवाएगा, भाई तुम नहीं करवाओगे कोई और करवाएगा। इससे सामने वाले को पता चलता है कि यार हाँ, कि मैं अगर काम नहीं करवा रहा इसका, तो कोई दूसरा बंदा भी इस पे है, मेरे भरोसे नहीं बैठा हुआ, या अकेला नहीं है इंसान। कि पहले मैंने तुमको प्रायोरिटी दी कि भाई हाँ, कि मेरे को तुम पे ज़्यादा ट्रस्ट है, तुम काम करवा सकते हो मेरा। भाई बंदा ट्रस्ट करे तभी बंदा सामने वाले पे जाता है, ठीक है। अगर तुम नखरे दिखाओगे तो भाई तुम्हारे अलावा भी लोग हैं, तो तुम जाके अपनी प्रोटीन आ चुका है एज यूजुअल, जिम वालों के खर्चे। और गलती से टॉवल ले आया जिम का, कोई बात नहीं, कर लो टॉवल, भूल गया, गलती से आया, जानते ही लेकर आया। फर्स्ट डे ऑफ डेली ब्लॉगिंग, और हमने घर की चाबी खो दी है और हम घर के नीचे खड़े हैं। मम्मी वहीं बैंक में हैं, जिम वाले लड़के को फ़ोन करा कि एक बार देखिए भाई चाबी मिल जाए। चाबी मिल गई तो मैं बच जाऊँगा, नहीं मिली तो फिर बस सब तो मैं ब्लॉग में मुझे खुद डालिए खाते हुए दिखाई दूँगा कि
तूने चाबी खो दी है वो और मेरी हिम्मत देखो भाई, मेरी हिम्मत देखो, मैं जा भी नहीं रहा हूँ लौटने के लिए। मुझे तो जान से प्यार ही नहीं होता ना जिस इंसान को, वो हूँ मैं। मेरे को पता है मेरे को कूट देंगे चाबी नहीं मिली तो। हाँ, अब मैं जाए ना ऊपर घर जा रहा हूँ, घर में कोई है ही नहीं, जो चाबी हमारे पे है ही नहीं। अब मैं जाके पड़ोसी घर बैठा हूँ, जिम के लड़के को मैंने बोल दिया कि वो ढूंढ दे। होपफुली मेरे जिम के आसपास ही गिरी होगी, क्योंकि वैसे मैं लापरवाह नहीं हूँ, बट समटाइम्स यार गलती इंसान से ही होती है। मैं फिलोसोफर बन रहा था, ज्ञान दे रहा था अभी से 5 मिनट पहले। मैं घर आ चुका हूँ, मतलब चाबी मिल चुकी है, मम्मी भी आ चुकी हैं, चाबी मिल चुकी है, थोड़ी बहुत डांट खाई हमने, बट थैंक यू सो मच। मैं बहुत अक्लमंद हूँ यार, दोस्त इतने बनाओ कि लोग ना चाबी ढूंढने में हेल्प करते। मैं गया नहीं, तब भी चाबी मिल गई, सोचो कनेक्शन। थैंक यू। अब हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे, ओके, एंड देन वील टू 9 मम्मी क्या रिव्यू है आपका? क्या रिव्यू है आपका? मैंने चाबी खोल दी तेरे लिए मुझे जिम जाना पड़ा चाबी ढूंढने। आपको चाबी मिल गई थी ना, जिम में लड़का रख के चला गया था ना चाबी। हाँ कनेक्शन। लेकिन जाना किसे पड़ा? सीढ़ियों तक ही तो थी, सीढ़ियों पे भी तो जा सकता ना, पूरा जिम तक थोड़ी गई है वो अभी। वो सोची मैं भी बच गया बेटा, बिट रहा होता भी बाहर ही घर की गालियां खा रहा होता। मैं भी जिम करने आई हूँ। कौन है बोलो? उर्मिला आ गई है, उर्मिला आ गई है, जाओ चाय बनाओ। चलो जी। ये देख वो उसमें कुछ ही नहीं है, पहले चाय बनवा दो उनसे। तो नाश्ता बन चुका है, बहुत यम्मी सब ब्रेकफास्ट है मेरा। मम्मी ने बनाया। अब कुछ तो शर्म कर ले यार, कितना झूठ बोलोगी यार। तुमने बनाया है ये? बनाना मैंने काटा। बनाना ही तो काटा है, बाकी मेन चीज तो मैंने बनाई, काट तो मैं खुद भी लेता। बादाम मैंने डाले। मैंने डाले ये। तुम नमकीन खाओ, ये लड़का जिम जा रहा है, कहाँ का मजा जा रहा है पतला होने में, डाइट करने में, माँ नमकीनें ठोक रही हैं। और कोई क्या बोलेगा मेरे को कि मम्मी को वर्कआउट नहीं करा पा रहा है? नहीं कराता भी नहीं है। हिलना होता है ना, उतरो वॉक पे जाओ भाई। तुम लोग कमेंट करो मम्मी की ट्रांसफॉर्मेशन करवा दें, अपने साथ मम्मी को ही बदला कराओ, तुम बताओ। तो मुझे लगा कहीं मैं मोटी का हूँ, मानती नहीं। मैं मोटी कर रहा आउटफिट चेक देख लो भाई, ऊपर कहीं दिख रहा है, ऊपर कहीं दिख रहा है। बाल कट चुके हैं, बाल छोटे हो चुके हैं। जो फॉलो करता है इंस्टाग्राम और बाकी सब जगह, उसको पता है कि मेरे बाल कितने लंबे थे और मैंने छोटे करवा लिए हैं। इट्स करेंटली 10:15 आई गेस, 10:15 PM रात का, 10 बज रहा है। एंड हम जिम जा रहे हैं, कॉज हम काम कर रहे थे पूरा दिन एंड हमें टाइम नहीं मिला जिम जाने का। एंड लकीली मेरा जिम जो है वो 24/7 है, सो आई कैन गो एनी टाइम। सो इट्स राइट नाउ 10:15 एंड या मैं लेट नाइट जिम जा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव द फकिंग प्रिविलेज। ओके, पैसे दिए हैं मैंने, तो मैं रात में भी जा सकता हूँ, ठीक है? कोई मना नहीं करेगा मेरे को, पुराने जिम की तरह। हाँ चलो, आर्म्स करेंगे, बाइसेप ट्राइसेप, फोर आर्म्स, ओके? एंड वील सी इफ वी गेट मोर टाइम, वील टेक शावर ऑल्सो।
ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है और अभी तक जिम नहीं हुआ है। 2 एक्सरसाइज बची मेरी, पूरा जिम खाली हो चुका है। हाँ, बहुत बेकार शेड्यूल है ये, लेट नाइट वर्कआउट वाला। अच्छा लगता है देखने में क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठने वाला हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ और इस टाइम पे जिम आना बहुत औखा है मेरे लिए, तो काम के चक्कर में आना पड़ा। प्रिविलेज भी है कि नया जिम है, 24 घंटे खुलता है इसलिए आ पा रहा हूँ, वरना तो बड़ी दिक्कत आ रही है इस चीज़ को लेके। बट चलो नेवर माइंड, कल से ठीक करेंगे कि मैं ट्राई करूँ ना आऊँ इस टाइम पे। अभी नींद खराब होगी, सुबह लेट उठना पड़ेगा मेरे को, वरना नींद पूरी नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी, नींद आती रहेगी पूरी। नहाना धोना हो गया, रात में जिम के बाद नहाना तब फ्रेश हो जाता है। घर चल रहे हैं, 12:30 हो चुका रात का, मिडनाइट मिल गो होम। बहुत अच्छा लग रहा, अच्छी नींद आई है, बहुत प्यारी। थक गया सुबह से काम कर रहे थे, आँखों में भी दर्द हो रहा है। चलो चलो